दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब लोकसभा का फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता जिया भाई कि जिस शहर में आप रहे, जहाँ पले बड़े खेले, उस शहर को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि संभल का विकास भी कोई विकास है नहीं। संभल को ऐसा कहना नहीं चाहिए कि संभल में कुछ भी विकास हुआ है। चाहे संभल की रोडवेज़ देख लें या संभल की आम सड़कें देख लें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको कुंद्रकी से ज़्यादा संभल की ज़रूरत है, या संभल के जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो सांसद हो संभल के मौजूदा या चाहे मौजूदा विधायक हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है संभल की। तो संभल आज भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अगर आप उसका भला चाहते हो तो आप मदरसों को मान्यता दो, आप भला चाहते हो तो उनको आप अनुदान दो, आप भला चाहते हो तो उनको जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट करो, तब हम समझेंगे कि आप हमारी कौम के लोगों का भला चाहते हो। लेकिन यकीनन आपको भलाई से कोई मतलब नहीं है। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक ज़िया रहमान बर्क साहब। खुदरगी से ये विधायक हैं और लगातार चर्चाओं में रहते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते भी हैं, इस वजह से ये भी एक विषय है इनके चर्चा में रहने का। आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं उन पर ये किस तरह की नज़र रखते हैं, हम उनसे बात करेंगे सारी। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा आपसे, जो मदरसे का सर्वे चल रहा है योगी सरकार द्वारा चला रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? किस हद तक ठीक है कि ये मदरसों के हक़ में है या उनकी हक़ तलफ़ी के लिए है? ये किसी के हक़ में नहीं है, सिर्फ इनको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है और इनको पता है कि सिर्फ जो उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर सरकार बननी है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में मुद्दे को उछाल करके आपस में इख्तलाफ कर ही अपना ये सरकार बना सकते हैं। उसी की बुनियाद पर ये मदरसों का भी चेकिंग करवा रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, जो गलत है। अरे मदरसे हैं इस देश प्रदेश और देश के अंदर। आपने तो प्रदेश की खैर बात करी क्योंकि प्रदेश तक ही आपकी सरकार है और ताकत है आपकी, जो इस टाइम में योगी जी की है। बाकी सरकार तो बीजेपी की केंद्र में भी है, लेकिन जो करें हम इसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये गलत काम है आपको इस टाइप से करना। मदरसों के अंदर कोई जो तालीम दी जाती है वो एक समाज के तबके के समाज के लोगों के लिए उनकी तालीम दी जाती है और तालीम के अलग अलग तरीके होती है। जाहिर सी बात है तालीम धार्मिक भी होती है और दुनियावी भी तालीम होती है, लेकिन मदरसों के अंदर आज धार्मिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है और हमें खुशी है। लेकिन इस टाइप से करके आप सर्वे करा करके या कुछ ये कहना कि हम उसके भले के लिए चाहते हैं, अगर आप उसका भला चाहते हो तो आप मदरसों को मान्यता दो, आप भला चाहते हो तो उनको आप अनुदान दो, आप भला चाहते हो तो उनको जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट करो, तब हम समझेंगे कि आप हमारी कौम के लोगों का भला चाहते हो। लेकिन यकीनन आपको भलाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी राजनीति जब चुनाव आता है तो इस टाइप के मुद्दों से भटकाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस टाइप के ये कदम उठाते हैं। इसमें कोई ताज्जुब मैं समझता हूँ शायद किसी को होना भी नहीं चाहिए कि जो इस टाइप की हरकतें अंजाम देते रहते हैं। अच्छा, आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1.5 साल का लगभग उसमें टाइम ही बचा है, तो आप क्या समझते हैं कि एक बार फिर से बर्क साहब आएंगे लोकसभा चुनाव के लिए? क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि संभल में समाजवादी की 2 पार्टियां काम करती हैं, दूसरी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है लोकसभा के लिए, तो क्या आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है इस बार लोकसभा आपसे छिन जाएगा? समाजवादी पार्टी एक ही है, 2 पार्टियां नहीं है। पहले तो मैं आपका ये क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी के उस पर जो आदमी अगर जीत रहा है तो वो पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने पहले भी नेता हमारे मोहतरम दादा बर्क साहब को टिकट दिया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐतिहासिक जीत हासिल करी 2019 में, और 2014 के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से बेईमानी कर हरा दिया गया था, जो कि संविधान कानून के ख़िलाफ़ है और सब लोगों ने उसकी मुखालफत की थी और सबको पता भी है। पहले डिक्लेयर कर दिया था, बाद में गड़बड़ी की थी। रही बात उसकी अभी लोकसभा चुनाव से पहले, अभी मैं समझता हूँ उसका तस्करा करने से पहले अभी हमारे पास अभी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं। अभी हमारा फोकस इस पर है कि किस तरह से हमें पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। बात लोकसभा की होती है तो इंशाल्लाह मुझे ज़्यादा कुछ कहने की इसमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब
लोकसभा का फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत करके समाजवादी पार्टी के हाथों को समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रही बात उसकी कि इस समय 2019 के चुनाव में 5 ही सांसद थे और आज अब हमें अफसोस है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 सांसद थे जिसमें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी दुनिया से रुखसत हो गए। अब 2 ही सांसद हैं, बर्ग साहब और स्टेशन साहब। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फिर से वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दादा मोहतरम फिर से लोकसभा का संबल में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। जब मैं यहाँ आ रहा था आपके पास, ये संबल में कहीं भी घूमता हूँ तो बहुत सारी फ्लैक्सी मिलती नए नए नेताओं की। हर नेता अलग होता है और ज़्यादातर में आपका और बरसात का फ़ोटो रहता है कि ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका झुकाव किसकी तरफ है? आप किससे सपोर्ट करेंगे इस बार? अभी देखिए, अभी कोई पॉलिसी डिक्लेयर इस वजह से नहीं है। देखिए, टिकट तो तय पार्टी करेंगी, अखिलेश यादव जी फैसला लेंगे, लेकिन अभी जो है क्योंकि आरक्षण के ऊपर अभी निगाह है कि अभी क्या वो रहती है कि सीट जनरल में है या ओबीसी में है। जैसे जब आरक्षण क्लियर होगा तो उसके बाद में फिर अपनी पॉलिसी को क्लियर किया जाएगा। आप अभी तक जब से आप कुंदरकी में विधायक बने हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया है कुंदरकी के लिए? क्या आप उम्मीद लगाएं कि अगली बार भी कुंदरकी आपको मौका देगी? और अगर आपको चांस मिलता है कुंदरकी छोड़ के संभल आने का, तो क्या आप कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने कोई वहाँ जादू नहीं किया है इतने कम वक्त के अंदर, लेकिन कम से कम मुझे खुशी है जो मैंने किया है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कुंदरकी के अंदर पार्टी बंदी चली आ रही थी और गांव के अंदर, हर गांव के अंदर शायद कोई कुंदरकी विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश की शायद ही कोई किसी विधानसभा का कोई गांव ऐसा हो जहां पे पार्टी बंदी नहीं हो। हर जगह होती है। मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की है कि जहां पार्टी बंदी चल रही थी, जिस जगह पर 2-2 पार्टियां, 3-3 पार्टियां होती थी गांव में, आपस में झगड़े होते थे और झगड़े होकर के बाद में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती थी। ताज्जुब ये होता था, रिपोर्ट भी 307 की, 452 की या किसी भी धाराओं के अंदर मुकदमा दोनों के ख़िलाफ़ दर्ज होता था। किसी में मुद्दई दोनों गांव के लोग पार्टी प्रधान प्रधान होते थे, किसी में पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखा जाता था। मैंने उसको ये कोशिश करी है, उसको ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन मैंने उसको कम से कम बहुत ना के बराबर कर दिया है, जिससे कि लोगों के अंदर जब पार्टी बंदी अब कम हुई है, झगड़े फसाद कम हैं, रिपोर्ट वगैरह कम है, जेल नहीं जा रहे हैं, तो इससे उनको आगे अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने कारोबार पे करने के लिए उनको मौका मिला है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने ये करा कि कुंदरकी विधानसभा के लिए जो हमारे गरीब मज़दूर आवाम या हमारी कौम के लोगों की जो आवाज़ थी, मैंने उस आवाज़ को विधानसभा के अंदर जो अब तक शायद नहीं उठती थी वहाँ पर, उस जगह मैंने पहली बार पहुँच करके उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और जो उनकी हक़ और जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको मैंने उठाने का काम किया है। बाकी जो विकास का काम है निधि से है, वो तो मैं अपने विकास का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये है, भले ही मैं विपक्ष का विधायक हूँ, अगर शायद सरकार होती तो मैं समझता हूँ कि अपनी विधानसभा के अंदर मैं इतना काम कराता क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैं अपने दादा मोहतरम बर्ग साहब की मदद लेता और माननीय अखिलेश यादव जी से सिफारिश कर करके उनसे मैं इतना काम लेकर के आता क्षेत्र के लिए कि लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज अगर मैं विपक्ष में हूँ तो मेरी उम्मीद और कोशिश यही है कि जो भी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाए, वही मेरी अपनी कामयाबी होगी और वही मेरी लोगों का विकास के लिए मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जो काम करने का, जो मेरा विधायक बनने का मकसद था, उसको मैंने पूरा किया। अच्छा, आपको ये नहीं लगता जिया भाई कि जिस शहर में आप रहे, जहाँ पले बड़े खेले, उस शहर को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि संभल का विकास भी कोई विकास है नहीं। संभल को ऐसा कहना नहीं चाहिए कि संभल में कुछ भी विकास हुआ है। चाहे संभल की रोडवेज़ देख लें या संभल की आम सड़कें देख लें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको कुंदरकी से ज़्यादा संभल की ज़रूरत है, या संभल के जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो सांसद हो संभल के मौजूदा या चाहे मौजूदा विधायक हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है संभल की? तो संभल आज भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ये बात यकीनन संभल का जितनी ज़रूरत विकास की थी उतना शायद विकास नहीं हो पाया है। और जिस वक्त ज़िला बना था उस टाइम बर्ग साहब ने तब भी कोशिश की थी कि ज़िला संभल बनना चाहिए, और संभल ज़िला भी बना था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी में पड़ करके इसको ज़िले का हेडक्वार्टर दूसरी जगह बदलवा दिया था। समाजवादी की सरकार आई थी 2012 से लेकर 17 में रही। समाजवादी ने तो खैर जो काम, जैसे मिसाल के तौर पर संभल से मुरादाबाद को 4 लेन करने का काम किया, या इसके अलावा ये हॉस्पिटल भी जो संभल के अंदर बना है
वो भी जब रामगोपाल यादव जी थे तभी बना था। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं विकास के अंदर कमी रही है। अब रही बात उसकी कि सरकार होती आज तो कुंदर की, तो क्योंकि मेरे लिए इसलिए पहले प्राथमिकता पे इसलिए है मेरी ये है क्योंकि जब मैं वहाँ से विधायक हूँ, वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लिए इन लोगों के लिए आवाज़ भी उठाऊँ और उनके विकास के लिए बात भी करूँ। सरकार होती तो मेरा फोकस उस पर रहता, लेकिन यकीनन जहाँ मैं अपनी विधानसभा को प्राथमिकता पे कुंदरकी को रखता, इसलिए क्योंकि मैं इस समय वहाँ से विधायक हूँ, वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, वहीं मैं उसके साथ साथ कुंदरकी के साथ साथ संभल का भी ध्यान रखता। और मैं ध्यान नहीं रखता, बल्कि अगर सरकार होती तो दादा मोहतरम बख्श साहब इंशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी कुछ कराने का काम करते। लेकिन अब सरकार, जो उम्मीद थी कि 2022 में सरकार बनेगी, कुछ वजहों से सीट तो हमारी 47 से 111 हुई, लेकिन सरकार बनने में कोई कुछ वजह रही जिस वजह से नहीं बन पाई है। बीजेपी की, चाहे वो गुमराह करने का मसला हो, बहुजन समाज पार्टी का कमज़ोर एक तरह से वॉकओवर देने का मसला हो, सरकार नहीं बनी। आने वाले वक्त में सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी यहाँ पर जन्मभूमि, मेरा संबल है, मेरा स्थान है, तो इसलिए मैं इसको तो कभी भूल नहीं सकता। अगर आए को जब भी कभी कोई वक्त आएगा तो जहाँ मैं अपनी विधानसभा कुंदरकी के लोगों के और उनके क्षेत्र के विकास की बात को प्राथमिकता पर रखूँगा, वहीं मेरे लिए संबल को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दादा मोहतरम बख्श साहब के ज़रिए से मैं यहाँ के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी विकास हो सके वो आगे को बढ़ना चाहिए और संबल के लोगों की तरक्की होनी चाहिए। तो ये मेरे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के विधायक ज़ियाउर रहमान बर साहब। इनसे सीधी बात हुई और इन्होंने वही जाहिर किया कि विकास कार्य करने के लिए और अगले लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर साहब की कि अगली बार भी लोकसभा चुनाव में वही सामने आएंगे। इनके वादे कितने क्लियर होते हुए दिखेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब होने की वजह से आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।